ऐसे देखते रहोगे तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अच्छा बाबा, मजाक था। अब चलो जल्दी से मुझे ये बताओ कि इतनी अर्जेंट मुझे कैफे में क्यों बुलाया? तुम्हें पता था ना कि मेरी मेडिकल की कॉलेज है और मैं एक दिन भी नहीं जाता ना तो प्रोफेसर मेरे सीट के ऊपर आ जाते हैं। अब जल्दी से बताओ कि मेरे बच्चे ने इतनी जल्दी से मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? क्या बात है? तुम आज बहुत गुमसुम लग रही हो। ऐसे चुप रह के तो तुम मुझे ज्यादा डरा रही हो। बताओ ना क्या हुआ? किसी ने कॉलेज में तुम्हें परेशान किया? वरना मॉम डांट लगा रही है। बोलो ना क्या हुआ? तुम ऐसे चुप रह रही हो तो मुझे बहुत डर लग रहा है। जंगकुक वो, हाँ बोलो क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी अच्छी नहीं लग रही। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं सारा सॉल्व कर दूंगा। सच्ची बताओ ना, देख क्या हुआ? मैं जो अब जो मैं अब जंगकुक, मैं जो भी अब बोलने वाली हूँ प्लीज इसे बहुत आराम से सुनना। हाँ ओके, मैं सुनूंगा। बोलो, तुमने अपने डैड से हमारी शादी की बात की है? हाँ नहीं जंगकुक, लेट्स ब्रेक अप। हाँ मजाक कर रही हो ना? कितना गंदा मजाक है। तुम्हें पता है ना ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए बेबी। ऐसा फालतू सा मजाक करोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें डांट लगा दूंगा। जंगकुक, ये कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। लेकिन प्लीज मेरी बात को मानो। मैं आगे से सब कोई गलती नहीं करूँगा। नहीं जंगकुक, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं खुद तुमसे अलग होना चाहती हूँ, लेकिन क्यों दे? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे बिना सांसें भी नहीं ले पाऊंगा। नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज तक मैंने जो भी गलती की है या आगे जो भी गलती होगी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज दे, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज आई एम सॉरी जंगकुक, बट आगे कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारी लास्ट डे थी। इसके बाद में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। आई एम रियली सॉरी। नहीं वेट, छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारी खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए। तुम एक बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो जंगकुक, और मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मुझे भूल जाओगे और तुम्हारी भलाई इसमें ही है। क्योंकि मेरा पता नहीं कि मैं चलती हूँ। प्यार लिख रहा, ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। नहीं प्लीज वापस आ जाओ। मैं जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज तू मुझ में रवा है, तू यहाँ वहाँ है, तू मुझ में रवा है।
जंकुक सर, आई एम रियली सॉरी। आई नो मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट एक पेशेंट आपका बहुत देर से वेट कर रहा है आपके केबिन में। प्लीज़ आप उससे मिल लीजिए ना। मैंने बहुत समझाया उन्हें, लेकिन वो मान ही नहीं रही है, वो जाने के लिए रेडी नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ आप मिल लीजिए। अच्छा ठीक है जिसू, हाइपर मत हो तुम, मैं मिलूँगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। बेटा कुछ पता चला? कुछ गड़बड़ निकली मेरे अंदर? लाइक मेरे फेफड़े खराब है, किडनी खराब है, या मेरे हाथ में छेद है? उफ, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आप कितनी बार आ चुकी है मेरे पास, वो भी ऐसे जांच लेकर, और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपके जांच में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप एकदम फिट एंड फाइन है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपने घर पर रह सकती है और काम कर सकती है। हो गॉड, मुझे घर पे रहकर काम ही तो नहीं करना है। देखो मुझे नहीं पता तुम्हें कुछ पता लग रहा है नहीं लग रहा, बट मुझे चक्कर बहुत आते हैं और मुझे ना ऐसे अंदर से बहुत गंदा सा फील होता है, और मेरा ना हमेशा लगन झड़ने का मन करता है। हाँ, लड़ने झड़ने, ये क्या होता है? आई मीन अपने पति से लड़ने झड़ने का मतलब उनको मारने का, पीटने का, लाइक ऐसे कि मैं उनको मारूं, पीटूं, कुटूं कुटूं। अच्छा ये तो नॉर्मली हर वाइफ का करता है, आपका कुछ खास नहीं है। बट आप वैसे एकदम फिट एंड फाइन है, तो प्लीज़ आगे से आप आने का कष्ट ना करें, क्योंकि ऐसे कर आते जाएंगे ना तो आपके पैरों में दर्द जरूर हो जाएगा। इट्स ओके, तुम्हें देखने के लिए तो मैं रोज आ सकती हूँ। वैसे बेटा जंकुक, मैं ऐसा सोच रही थी ना कि तुम्हें डिनर पे बुलाऊँ मेरे घर पर। ओ इट्स ओके आंटी, वैसे आपको पता है ना मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। मुझे पता है कि तुम नहीं आना चाहते मेरे घर पर, इसलिए ऐसा कुछ कह रहे हो। नहीं, ऐसी थोड़ी बात है। ऑफ कोर्स मैं आना चाहता हूँ, और आप तो मेरे अब रेगुलर कस्टमर बन गए, और मैं रेगुलर आते रहते हैं, सो मैं क्यों नहीं आना चाहूँगा। हमारी बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी बन गई है, तो आपके घर के बारे में, आपके कलेश के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तो लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। इट्स ओके, रात को जब भी तुम्हें टाइम मिले, लाइक 2 बजे 3 बजे रात के, तुम कभी भी आ सकते हो। मैं तुम्हें लिए मैं खाना रेडी रखूँगी। नहीं, आप अपने फैमिली मेम्बर को इतना दिक्कत मत दीजिए। कौन से फैमिली मेम्बर? हाँ, आई मीन आपके हस्बैंड और आपके बच्चे। अरे हाँ, मैं भूल गई, मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं होगी, और मेरे बाकी बच्चों, तो उनकी चिंता तो मत करो, उनको मैं जगा के रखूँगी। उनसे मिलने के लिए तो तुम्हें बुला रही हूँ। हाँ नहीं, आई मीन सबसे मिलने के लिए तो बुला रही हूँ, तो तुम आ रही हो ना कल पक्का? आंटी मैं आपको 100% तो नहीं बता सकता, बट आई प्रॉमिस कि मैं ट्राई जरूर करूँगा कि मैं आने की कोशिश करूँ। ट्राई नहीं करना है बेटा, मैं बहुत सारा खाना बना के रखूँगी, आना ही है तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं आने की कोशिश करूँगा। आपकी ये फाइल है, आप एकदम फिट एंड फाइन है, अब आगे आने की कोशिश मत करना। मतलब अब आप बार बार आएंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए आप अपने घर पर रह के आराम कीजिए। ओके आंटी? ओके बेटा, मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू। हाँ लव यू आंटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क का गहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है, पाया है ये ठीक है, मैं समझ गई जमीना। कब से तारीफ करोगी मेरी, और कितनी बार मेरा डांस देखोगी? मैं तुम्हारे डांस का ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ, जितनी बार देखो उतनी बार मन करता है कि और देखो और देखो। वैसे मॉम बताइए ना, तेरे कैसा डांस किया? मेरी बेटी मेरे ऊपर गई है, एकदम फैंटास्टिक, कितनी सुंदर लग रही थी तुम डांस करते हुए। थैंक यू सो मच मॉम। वैसे मॉम, आप डॉक्टर को दिखाने गई थी ना, क्या बोला डॉक्टर ने फिर से? वही ना जो हमेशा बोलता है वो?
हाँ, उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं है और मुझे अब आना बंद कर देना चाहिए। तो वो सही तो कह रहा है, आपको सच में जाना बंद कर देना चाहिए। वो भी थक गया है अब। लेकिन मैं क्या करूँ, जब तक मैं उसकी शक्ल नहीं देखती तब तक मेरा मन ही नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके पास सोचे ना जाऊँ और उसकी शक्ल देख के आऊँ। वो इतना हैंडसम है, इतना हॉट है। मॉम, आपकी दो बेटियाँ हैं, ऊपर से डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं, पता है मुझे। मैं मेरे लिए नहीं, तुम दोनों में से किसी के लिए देख रही हूँ। मैंने उसे डिनर पे बुलाया आज़ाद को, वो आज़ाद को आने वाला है, फिर देखना तुम्हें किसको वो पसंद आए। मॉम प्लीज़ अब ये रहने दीजिए ना। जिमी ना, क्यों डॉक्टर को क्यों बुलाने की जरूरत है ना। और मुझे कोई लड़का नहीं देखना है, वो आपको पागल समझेगा और हमको भी। प्लीज़ आप उसे मना कीजिए कि कोई आने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें भी इससे दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपने रूम में चलती हूँ, मैं थक गई हूँ थोड़ा। बाय गाइस। क्या हुआ, क्या सोचती लग गई आप इतना चिंता क्यों करती हो मॉम? देखिए ना आपका कितना ब्यूटीफुल सा फेस के ऊपर ऐसी चिंता अच्छी नहीं लगती। मेरा दुख सिर्फ तुम समझ सकती हो जिमीना। मैं बहुत समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे तेरे को ठीक करूं, कैसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा मुझे। आप चिंता क्यों कर रही हैं? तेरी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वो हम लोगों को तो याद कर रही है ना, अब और किसी को भूल जाए हमें क्या मतलब उससे। लेकिन जिमीना, एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमें भी भूल जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझे भूल जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि मेरी बेटी मुझे याद ही ना करे, वो अपनी मॉम को ही ना पहचाने। वो दिन कितना बुरा होगा जब वो मुझे कहेगी कि आप कौन हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना है। मॉम डैड और आप कोशिश कर तो रहे हैं, हमने कितने डॉक्टर को दिखाया है बट कोई उसका इलाज कर ही नहीं पा रहा है और हम क्या करें। बट इन कुछ 3 सालों में उसने बहुत लोगों को भूल गई। बस मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमको नहीं भूली, वरना हमारी बहुत बुरी हालत हो जाती। और आप चिंता मत करिए, आप और डैड और मैं कोशिश कर रहे हैं ना, और ऊपर वाला तो हमारे साथ में, वो जल्दी से जल्दी तेरे को ठीक कर देगा। बस हमें कैसे भी तेरे को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम कितना चिंता कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, वैसे भी वो 1 साल इतना मुश्किल से निकाली है, इतना मुश्किल से उसने ये कुछ संभाला है। और जब उसे पता चलेगा कि उसकी मॉम, उसकी फैमिली अभी भी उसके लिए इतनी वेरिड है तो वो टूट जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कुछ भी दुख हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके जीवन में खुशियाँ आए। मॉम डोंट वरी, आप में और ऊपर वाला साथ ना देके सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ अब आप आराम करिए। ठीक है। देखो बीमारी है कि वो अपने कुछ खास लोगों को भूल जाती है, लाइक उनको परमानेंट, उनकी जितनी भी मेमोरी है, उनके बारे में कुछ भी जानकारी, वो सब कुछ उसके दिमाग से निकल जाता है। वो भूल जाती है कि वो लोग कौन हैं और कैसे मिले, और उनके दिमाग में वो एक अजनबी बन जाते हैं। देखो ये बीमारी के बारे में 3 साल पहले पता चला था। पहले साल ते का बहुत मुश्किल से निकला था, लेकिन उसकी फैमिली उसके साथ थी, इसलिए ते अभी तक मजबूत खड़ी रही है। अभी भी वो कभी कभी जिमिन या जिन को भूल जाती है, लेकिन परमानेंटली अभी उसके दिमाग से वो लोग नहीं निकले हैं। इस बीमारी का इलाज वो बहुत जगह करा चुके हैं, बट कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाया है। कौन सी ऐसी यादें जिन्हें मैं याद करना चाहती हूँ, बट मैं पता नहीं क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रोज ये धुंधलापन मेरे सपनों में आता है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कौन ये अपना जिसे मैं भूल चुकी हूँ और मेरा दिल तड़पता है इसे याद करने के लिए। क्यों मुझे कोई याद नहीं आ रहा? क्यों मेरे सपनों में ये पर्सन आके आके मुझे बार बार जगाता है और मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों गॉड आपने मुझे ये बीमारी दी? क्यों मैं अपने को भी भूलने लग गई? प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए, मैं अब किसी को नहीं भूलना चाहती। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? तुम रो रही हो क्या? नहीं तो वो क्या है ना, ऐसे में कुछ धूल घुस गई है, तो ऐसे जब भी चलाती हूँ तो आंखों में कुछ गिर जाता है। ओह अच्छा, तो
सब ठीक है ना वैसे? हाँ ऑफ कोर्स लीजिए, मैं सब कुछ ठीक है। और तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मैं जल्दी से नहीं रोती हूँ। बताओ तुम कैसे आई थी? वो मॉम कह रही थी कि डॉक्टर कभी भी आ सकते हैं। सो तुम रेडी रहना, फिर हम साथ में डिनर करेंगे, ओके? हाँ अच्छा ठीक है, मैं रेडी रहूँगी, तुम भी हो जाना। हाँ ते मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं मम्मी किस किस को बुला लेती है अपने घर पर, बट फिर भी रेडी तो होना होगा ना। ठीक है। वैसे जिमिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ बोलो, तुम कुछ भी पूछ सकती हो। क्या मॉम इसलिए डॉक्टर को बुला रही है कि वो मुझे दिखा सके? आई डोंट नो ते मेरी बात नहीं हुई। और तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? तुम तो एकदम फिट एंड फाइन हो, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? आ, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडी हो जाती हूँ, तुम भी रेडी हो जाना, ओके? ठीक है, मैं चलती हूँ। पागल कहीं की, सबसे स्ट्रॉन्ग बन सकती है लेकिन मेरे सामने नहीं बन सकती। कैसे समझाऊं उसे कि यदि वो अपनी बहन के सामने रो भी लेगी तो कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है ते, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या बीत रही है, बट मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं कैसी बहन हूँ? आओ आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, कितना लेट लगा दिया। ओ आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बट आई एम रियली सॉरी, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया तो इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। आओ आप तुम बैठो। ये देखो ये है मेरे हस्बैंड आरम। हेलो कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ अंकल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, आज देख के पता भी चल गया कि क्यों जिन तुम्हारे पीछे पागल है। हाँ मजाक कर रहा हूँ। आओ आओ बैठो, डिनर एकदम रेडी है। जी जाओ ना, जिमिन और ते को बुला लो। ते हाँ अभी बुलाती हूँ, वो दोनों रेडी हो रहे होंगे। जंकुक बेटा तुम्हें एकदम आराम से रहना, अपना ही घर समझना। जंकुक, हेलो जंकुक। हाँ ओके, थैंक यू सो मच आंटी। हाँ ठीक है, तुम वेट करो, मैं अभी उनको बुला के लाती हूँ। जिमिन, जिमिन। फिर यहाँ पे जिमिन एंड ते को बुलाने जाती है। जिमिन रेडी थी इसलिए वो नीचे आ जाती है, बट ते अभी रेडी नहीं थी इसलिए वो थोड़ी देर बाद में आने का कहती है। मॉम एक्चुअली ते को थोड़ा टाइम लगेगा। जंकुक, आई एम सॉरी थे। मैं अभी भी तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज थे, प्लीज मुझे अपनी गलती तो बताओ, क्यों तुम मुझे छोड़ के गई थी? क्या क्या गलती की थी मैंने? प्लीज थे, इतने इतने सालों के बाद में तुम मेरे आंखों के सामने हो, मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। आपने मेरी 3 साल से एक विश को मान लिया, जिसके लिए मैं तड़पता था, उसे आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अपने हाथों से महसूस कर पा रहा हूँ। फाइनली तो मुझे वापस मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, हटिए साइड हटिए प्लीज। आप कौन? आई नो मैंने बहुत टाइम लगा दिया तुम्हें ढूंढने के लिए। आई नो मैंने बहुत देर लगा दी तुमसे फिर से माफी मांगने के लिए, बट प्लीज ऐसा तो मत करो ना, तुम मुझे भूल तो सकती नहीं हो ना। प्लीज
प्लीज़ दे, प्लीज़ मुझे समझो। मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे, प्लीज़ प्लीज़। ओके ओके, मैं समझ सकती हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ मैं दे हूँ, बट आप वाली दे नहीं हो। हाँ। इट्स ओके, मैं बुरा नहीं मानती किसी की बात का। आई नो आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। शायद मेरे चेहरे के बहुत सारे लोग होंगे, बट आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। बट फिर भी इट्स ओके। आप वो डॉक्टर हो ना जो मम्मी ने बुलाए, तो देखिए ना खाना खाते हैं। ते बस बहुत हुआ बकवास, मैंने बहुत सुन ली। आई नो मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया, बट मैंने खुद भी बहुत वेट किया है। तुम जब से मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे पहचानने नहीं जा रही हो, क्यों क्यों ऐसा कर रही हो तुम मुझे भूल गई हो क्या? क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? आई नो 3 साल पहले तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। आई नो तुमने मुझसे पीछा छुड़ाया था, पर मैंने भी तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा। मैं तुम्हें भूला नहीं होते, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और मैंने 3 साल तुम्हारा वेट किया है। अब तुम ऐसा क्यों दिखा रही हो मुझे? क्या 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 करना चाहते हो? क्या हो मतलब? हाँ प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आप होते कौन हो मेरा ऐसे हाथ पकड़ने के लिए? और आप मुझे क्या कह रहे हैं? ब्रेकअप हम मिले कब थे? मैं आपको नहीं जानती हूँ, नहीं मुझे कुछ याद आ रहा है आपके बारे में। प्लीज प्लीज ऐसे हरकतें करना बंद कर दीजिए। आप हमारे घर पर मेहमान हैं तो मेहमान की तरह रहिए, और प्लीज मुझसे दूर रहिए। मुझे ज़्यादा चिपकू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्क बन, पूरे बदन क्या मानो तुम खुद बताओ ते। एक बार तो तुम मुझे दूर करके ये कह रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती, और फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू, ये क्यों है? फिर ये तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा क्यों दिख रहा है तुम्हें? क्यों? तुम क्या कहना चाहती हो? क्यों ये आंसू नकली है? क्या ये दुख दर्द सब कुछ नकली है ते? धड़कनों तक पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। जंगल अपने आप को संभालो, और ते गलत नहीं बोल रही है। वो सच में अब तुम्हें नहीं जानती, और उसे तुम याद नहीं हो। फिर यहाँ पर जमीन जंगू को सब कुछ बताती है ते की बीमारी के बारे में, और वो कैसे लोगों को भूल जाती है उसके बारे में, और 3 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में। एक्चुअली जब ते को पता चला था कि वो लोगों को भूलने वाली बीमारी है, और एक दिन वो किसी न किसी को भूल जाएगी, तो ये देख के वो बहुत घबरा गई थी। वो सबसे ज़्यादा प्यार जंगूक से करती थी, और वो नहीं चाहती थी कि वो जंगूक को भूल जाए, लेकिन उसे पता था कि यदि वो गलती से भी जंगूक को भूल गई तो जंगूक ये दर्द नहीं सह पाएगा। इसलिए वो पहले से चाहती थी कि जंगकुक उससे नफरत करने लग जाए, उससे दूरी बना के रखे, जिससे वो ते को भूल जाए, और जब ते उसे भूले तो जंगकुक को बिल्कुल भी दर्द ना हो। लेकिन आपको तो पता है प्यार तो प्यार होता है। 3 साल तक जंगकुक ने ते के लिए तड़पता रहा, और उतना ही प्यार करता रहा जैसे वो पहले करता था, और ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ते ने कभी भी नहीं बताया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था, या फिर तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, वरना मैं ते को कभी ऐसा नहीं करने देती। प्रॉमिस, मैं ते को समझाती करती, बट ऐसा कभी नहीं करने देती। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि वो तुम्हें भूल चुकी है। आई एम सॉरी जंगकुक, आई नो ते ने ये सबसे पहले मुझे ही बोला था, और मैंने भी उसका साथ दिया। मैं उसको उस दुख में नहीं देख सकती थी, जब वो ये सोच के तड़पती कि एक दिन वो तुम्हें भूल जाएगी तो कैसा होगा। मैं नहीं सहन पाई, और मैंने उसको एडवाइस दिया कि ठीक है तुम्हारे साथ वो ब्रेकअप कर सकती है। आई एम रियली सॉरी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी बहन उस दुख में ना रहे, और तुम भी ना, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम
एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। आई एम रियली सॉरी जंगकुक। इट्स ओके। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता था उसने ही मुझ पर देखो क्या बिल्कुल भी नहीं हुआ कि वो एक बार मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताए, हम इलाज कराते या बट मैं उसे छोड़ के कभी नहीं जाता। ठीक है, आगे ऐसा नहीं होगा। मैं अब तेरे का साथ नहीं छोड़ने वाला। आई नो वो मुझे भूल चुकी है, उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट मुझे तो सब कुछ याद है ना। मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मॉम डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। हाँ तेरे के साथ में, मैं तेरे के साथ में हूँ। मैं उसका अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराऊंगा। मैं बहुत सारे डॉक्टर को जानता हूँ जो इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता। आई एम रियली सॉरी। आपको यदि बुरा लगे तो मुझे क्यों बुरा लगेगा। ऐसा दामाद पाके तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच उसकी लाइफ में आने के लिए, उसे इतना प्यार देने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी तुम्हें याद करे और ठीक हो जाए। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी, बंद आँखों में है क्या हो रहा है मेरे साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है वो और क्यों कह रहा है कि मैं उसे भूल चुकी हूँ। क्या क्या सच में वो कोई मेरा अपना था जिसे मैं भूल चुकी हूँ। क्या मेरी उस बीमारी की वजह से मैं उसे भूल गई। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। उसकी वो आंखें एकदम से उसकी जैसे हैं, जैसे जैसे वो धुंधलापन में दिखाई देती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों गॉड आपने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों मैं अपनों को भूल जाती हूँ। क्यों मुझे नहीं जीना रहना। अब मुझसे नहीं सहा जा रहा। कोई मेरे पास आके रोते हुए ये कहे कि मैं उसे भूल गई, कितना बुरा लगता है। क्यों। जंगकुक मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई नो आप सच भी बोल रहे हैं, हम उनकी सर्जरी कर सकते हैं, बट सर्जरी से कोई भूला हुआ इंसान याद नहीं आ सकता। बस सर्जरी से ये हो सकता है कि आगे वो किसी को भूल नहीं पाएगी, बट कोई 3 साल पहले भूला हुआ इंसान कैसे वापस याद आ सकता है। आई एम सॉरी बट आप तो खुद डॉक्टर है ना, आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आई नो मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर, मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद है, इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ। प्लीज़ मेरी देख को ठीक कर दीजिए ना। वो 3 साल के बाद में मुझसे मिले, मैं फिर से उसे खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे याद करे। प्लीज़ आप कुछ तो कर सकते हैं ना जंगकुक सर। बट आप जानते हैं ना कि आप खुद डॉक्टर हैं, और ऐसे किसी के साथ ज़बरदस्ती करना उनको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और फिर तो एक ही दिमाग की बात है, यदि हम कुछ करेंगे तो आगे और खतरा हो सकता है। सर्जरी कर सकते हैं हम, सर्जरी से वो सफल भी हो जाएगा, पर वो किसी इंसान को याद नहीं कर पाएगी, बल्कि सर्जरी से सिर्फ इतना होगा कि आगे वो किसी को भूलने की नहीं। आप ये सर्जरी मत कराइए, वैसे भी उनका बहुत इलाज चल चुका है। मेरी बात मानिए, यदि उनको याद आएगा तो सिर्फ आपके प्यार से आएगा। प्लीज़ आप ये सर्जरी और रहने दीजिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज़ डॉक्टर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसे नहीं दे सकता। देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या फील हो रहा है मैं किसी को कैसे बताऊं। मैं जब तेरे को देखता हूं और नहीं, मैं क्या करूं। मिस्टर जॉन आप खुद एक डॉक्टर है, और मुझसे तो बहुत बड़े डॉक्टर है, आपका तो दूर दूर तक नाम है, आप ये तो जानते होंगे ना। प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए। आप जब उनके साथ में तो उनको क्या हो सकता है। बस आप मैं इतना बताना चाहता हूँ कि वो किसी इंसान को फिर से याद करने में सर्जरी काम नहीं कर सकती, वो आपका प्यार काम कर सकता है। आप उनके साथ में हैं तो आप उनको वो मोमेंट याद दिला सकते हैं जो आपने और उन्होंने साथ में बिताए थे, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और ऊपर वाले की दया है, मैं चलता हूँ, मुझे एक सर्जरी करनी है। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया मुझे। अरे आप तो मेरे फ्रेंड जैसे हैं, आपके लिए तो कुछ भी। आप कुछ लेंगे तो मैं बुला देता हूँ। नहीं मुझे घर जाना था। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ।
तुमने जंगल के बारे में नहीं सोचा? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना उसका क्या होगा? मैं कितने साल ऐसे तड़पता रहा, और जब तुम मुझे मिली हो तो इस हालत में समझ में नहीं आ रहा। यदि तुम मुझे अपनी बीमारी के बारे में बता देते तो मैं कुछ करता, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। लेकिन ऐसा क्यों किया थे? तुम इतना सेल्फिश क्यों हो सकती हो? तुमने मेरे लिए इतना क्यों सोचा? खुद के लिए भी तो सोचती। तुम कितनी तड़पी होगी, मैं कैसे समझ सकता हूँ ये। मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें ठीक करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ऐसे करके 3-4 दिन बीत जाते हैं। जंको बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर के पास मिलता है, लेकिन इसका कोई इलाज उसे मिलता ही नहीं है। इसलिए वो ज़्यादातर ते के पास रहता है। ते को ये देख कर बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए इतनी भागम भाग कर है। पर ते को अभी भी जंको के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। बस उसे पास से देखकर उसके दिल में थोड़ी सी गुदगुदी होती थी। इसे देख कर ते जंको को एक चांस देने का सोचती है और उसके पास रहने का सोचती है, जिससे क्या पता उन दोनों के बीच में दूरियां कम होकर उसे सब कुछ याद आ जाए। ओके गाइस, और बाय बाय। मॉम, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं आपको कितनी बार कहूँ, मुझे हॉस्पिटल में चक्कर नहीं काटना है। प्लीज़ ना ते। जंकुक तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आई नो वो मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बट आप उन्हें मना कर सकते हैं ना। मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा, लिस्ट में कुछ भी नहीं जानती उनके बारे में। फिर वो मेरे बारे में क्यों मेहनत कर रहा है? मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे लिए इतना कुछ करे। वो अजनबी नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ ते? वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लिटरली बहुत ज़्यादा। इतना तो हमने भी तुम्हारे लिए नहीं किया होगा जितना वो कुछ दिनों में तुम्हारे लिए कर चुका है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? क्या तुम्हें उसका प्यार दिखाई नहीं दे रहा? वो कैसे रात भर रोता रहता है तुम्हें सिर्फ याद करके। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हें याद करूं। सिर्फ उसके लिए तुम 3 दिन हॉस्पिटल में नहीं रह सकती? क्या तुम 3 दिन उसके पास में नहीं रह सकती? वो किसी डॉक्टर से बात कर रहा है तुम्हारी सर्जरी के लिए, और वो 3 दिन के बाद में आ रहे हैं। वो चाहता है कि तुम 3 दिन यहाँ पर हॉस्पिटल में रहो। प्लीज़ उसके साथ में रह लो। क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तुम थोड़ा सा भी नहीं कर सकती उसके साथ में? ओके फाइन, मैं कर सकती हूँ। मैं उसे चांस देना चाहती हूँ मॉम, बट चांस देने का क्या फ़ायदा जब मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। ते मेरी तरफ देखो, तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत कुछ है। तुम उससे प्यार करती हो, बस पहचानना बाकी है। आई नो तुम उसे भूल चुकी हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा, बट प्लीज़ अपने दिल पे हाथ रखो और उसकी तरफ देखो। क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा? और यदि तुम्हें कुछ भी फील हो तो समझ लेना तुम उसे प्यार करती हो, और बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे जाना होगा, तुम्हारे डेट इंतज़ार कर रहे हैं। जिमिन को जल्दी भेज दूँगी। अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। मेरी इतनी सी बात मानने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए ना। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मुझे तो आइडिया भी नहीं है। तो और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे सच में तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई नो शायद मेरा प्यार इतना था ही नहीं कि तुम उसे याद कर सको। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें उतना प्यार दे ही नहीं पाया। नहीं ऐसी नहीं बात है। तुम्हारी केयरिंग से पता चल रहा है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बट माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए ना। मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें याद करने का, और मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ। क्या सच्ची तुम मुझे चांस देना चाहती हो? हाँ वो मैंने। ओह थैंक यू सो मच। जंकुक, आप खुद डॉक्टर है और आप यहाँ पर हॉस्पिटल में इतना जोर से क्यों हंस रहे हैं? यहाँ पर और भी लोग हैं और आधे से ज़्यादा लोग बीमार हैं यहाँ पर। प्लीज़ थोड़ा कम हंसिए। आई एम सॉरी सिस्टर, आई एम रियली सॉरी। हाँ मैं आगे से थोड़ा धीरे हंसूंगा, बट आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। डॉक्टर जंकुक, आई एम सॉरी।
ना किसी को पता नहीं चले तुम्हें मैंने केक दिया। तुम्हें केक बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम हॉस्पिटल में हो, इसलिए मैं तुम्हें ला के दी हूँ, है ना। तुम्हें कुछ खाना पीना अलाउ नहीं है। और मेरी प्यारी जिमीना, थैंक यू सो मच। सच में तुम मेरी क्यूट क्यूट सी जिमीना हो। अब बस बहुत मक्खन लगा लिया। वैसे भी कल तो सर्जरी के लिए डॉक्टर देखने वाले हैं, उसके बाद में तुम घर पे वापस जा सकती हो। मॉम डैड तुम्हें बहुत याद करते हैं, बट डैड की मीटिंग ट्रिप की वजह से वो वहाँ पे चले गए और मॉम को सारा का सारा काम संभालना पड़ रहा है। इट्स ओके, मैं जान सकती हूँ कितनी लाइफ बिजी हो रही है। वैसे टीम, मैंने सुना है तुमने डॉक्टर जंकुक को फिर से चांस दिया है कोई। वो हाँ वो क्यों हाँ वो कर रही है? इधर देखना, पता ना क्या हुआ। तुम्हें फिर से कुछ याद आया या फिर तुम ऐसे ही रट्टू हो गई उन पर? वैसे हैंडसम तो बहुत है, चुप रह कर। मैं बस चांस देना चाहती थी, वो मेरी बहुत मदद कर रहा है और मॉम ने भी कहा कि मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए उसकी तरफ। सो बस ऐसे ही, और कोई बात नहीं है। इतने लाल लाल गाल तो मैंने आज तक देखे कभी नहीं देखे, आज कैसे हो रहे हैं? अरे बस करना जिमीना, तुम्हें पता है ना कि मैं बस चांस देना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं करना चाहती। और मैं बस चाहती हूँ कि यदि सच में मैं उनसे प्यार करती थी तो मुझे वो प्यार याद आ जाए। मैं उन्हें तड़पता देखना नहीं चाहती, बस ऐसे ही, और कुछ बात नहीं है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत हैप्पी हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं तुम दोनों को साथ में देखा है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों फिर से साथ में आ जाओ। अब ये बात और किसी को मत बताना। वैसे ये बात सबको पता है, जंकुक ने खुद फ़ोन करके मॉम को बताई थी। ओह माय गॉड, ये जंकुक भी क्या करता है? इट्स ओके, सिर्फ मॉम को पता है, मुझे पता है, डैड को भी नहीं पता है। और जब तक तुम दोनों को सब कुछ पक्का नहीं हो जाता ना, तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो। ओके बस करना। क्या हुआ? तुम अचानक से ना सो क्यों हो गई? भूत देख लिया है क्या? नहीं, भूत तो नहीं देखा, लेकिन वो तो जंकुक है ना। कहाँ? हाँ गाइस, कैसे हो? जिमिन तुम कब आई? हाँ मैं अभी आई थी और मैं अभी चलती हूँ। ओके दे, मैं चलती हूँ, बाय। उसको क्या हुआ? ओह, तुम्हें क्या हुआ थे? तुम मुझे इतना गुस्से में क्यों देख रही हो? नहीं कुछ नहीं हुआ, जाओ तुम अपना काम करो ना, मुझे आराम करना है। वेट, मैं अपना काम फिनिश करके आया हूँ तुमसे कुछ बात करने के लिए। मुझे अभी मन नहीं है, तुम जा सकते हो प्लीज़। और मुझे वैसे भी केक खाना है। हाँ तो तुम केक खाओ, मैं बता देता हूँ तुम्हें। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम प्लीज़ जा सकते हो। तुम जाके अपने और प्यारे प्यारी लड़कियों के साथ में बातें करो। हाँ प्यारी प्यारी ओह तुमने अभी देखा? अरे वो पेशेंट थी मेरी, बहुत दिनों से बीमार है, तब मेरे पास आई थी। अच्छा तो पेशेंट से हाथ मिला मिला के बात करते हैं क्या? ऐसे तो फिर बाद में उनकी बीमारी तुम में आ जाएगी और तुम मेरे चिपक रहे हो तो तुम्हारी बीमारी मुझ में आ जाएगी। सो प्लीज़ थोड़ा दूर रहो। तुम्हें पता है ना कि तुमसे दूर नहीं आ जा सकता, और अब तो तुम मुझे चांस भी दे रही हो, तो प्लीज़ थोड़ा तो क्लोज आने दो ना प्लीज़। मैंने कहा ना दूर रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा पर सोचने की बात है, तुम जेलस हो है ना? किसने कहा मैं जेलस हूँ? नहीं हूँ मैं जेलस, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है कि तुम जेलस हो, है ना? लेकिन तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है, तो फिर तुम जेलस क्यों? और तुमने चांस में मुझे कल से ही देना स्टार्ट किया है, इसका मतलब तुम्हारे दिल में अभी तक मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, फिर तुम जेलस क्यों हो? हाँ मैंने कहा ना, मैं किसी के लिए जेलस नहीं हूँ और मुझे जेलस बनना भी नहीं है। प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं सेक्रेटरी गार्ड को बुला लूँगी। ओ भाई मैं डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, तुम्हारे पास में रुक सकता हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं भगा सकती, मैं किसी से भी भगा सकती हूँ। जाओ तुम यहाँ पर। ओके जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। आँखें कहती है बैठ मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। अच्छा छुपना बंद करो, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना।
फिर करके रात बीत जाती है और रात से दूसरा दिन भी हो जाता है। थे तो अभी भी जंकुक से थोड़ा बहुत नाराज़ थी। देखो खुद समझ में नहीं आता, लेकिन उसे फील हो रहा था अंदर से कि वो बहुत जेलस फील कर रही है। और ये देख के वो थोड़ी कंफ्यूज थी, इसलिए जंकुक उसे मनाने के लिए गार्डन में ले जाता है। वाह, ये सब कुछ कितना सुंदर है, ये फूल कितने सुंदर है, मुझे ऐसे फूल बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, आई नो मुझे पता है तुम्हें ऐसे फूल बहुत पसंद है और तुम्हें ये गार्डन बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन मैं तो इस गार्डन को पहली बार देख रही हूँ, मुझे ये गार्डन याद नहीं है। मैं कैसे भूल गया। हाँ, तुम्हें ये गार्डन नहीं याद है, बट मेरी मेडिकल कॉलेज पास में थी और जब मैं कॉलेज में था तो तुम मुझसे मिलने के आते थे, तब इसी गार्डन में घंटों बैठ के बातें करते थे और तुम मुझे अपनी पूरे दिन की बातें बताते थे। कभी कभी तो इतना लेट हो जाता कि जिन मॉम के कॉल आते आते थक जाते, और लेकिन हम यहाँ से उठते ही नहीं। और तुम्हें ये फूल बहुत पसंद थे, क्योंकि जब ये फूल तुम्हारे चेहरे पे गिरते और मैं तुम्हें हटाता तो बहुत बहुत अच्छा लगता था। ओह, मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ याद नहीं था। हाँ, इट्स ओके, चलता है। आओ ना, यहाँ बैठो ना, हम फिर से बातें करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे ते और जंकुक बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पे जंकुक उसके और ते के मोमेंट को बता रहा होता है और ते भी बहुत इंजॉय कर रही होती है। यहाँ पे वो दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। उनका टाइम का कुछ पता नहीं होता और ऐसे करके रात होने लग जाती है। सॉरी, वो थोड़ा सा फिसल गया, पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी। चलो हम अंदर चलते हैं। रुको तुम, रुको, मैं चलता हूँ। बाय बाय। फिर कुछ टाइम बीतता है और वो डॉक्टर भी आ जाते हैं जिसे जंकुक ने बुलाया था। वो डॉक्टर जंकुक को सर्जरी का कहते हैं, यानी ते की सर्जरी का। वो 100% श्योर थे कि यदि वो सर्जरी करेंगे तो ते की याददाश्त वापस आ जाएगी और ये जान के जंकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पर ते थोड़ी उदास थी। उसे डर था कि यदि सर्जरी के बाद में वो अपनी फैमिली और जिमिन को भूल गई तो क्या होगा, जैसे वो जंकुक को भूल गई थी। जंकुक उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर ते इतनी डरी हुई थी कि वो नहीं मानती है और ये सोचकर वो जंकुक से गुस्सा भी हो जाती है। जंकुक 100% ट्राई करता है बट वो फिर भी नहीं मानती है। लास्ट में जिमिन और उसकी फैमिली मतलब जिन और आरम के कहने पर ते रेडी होती है, पर ते जंकुक से बहुत गुस्सा थी। वो चाहती थी कि जंकुक मना कर दे, वो सर्जरी ना कराए, बट जंकुक चाहता था कि ते एकदम ठीक हो जाए। जिमिन, मुझे सब कुछ पता है, कुछ भी मत बोल, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मैं मॉम से बात करूँगी, डोंट वरी। तुम्हें ये सर्जरी नहीं करानी है, इट्स ओके, मैं मॉम से बात करके कह दूँगी, बट प्लीज़ ऐसे रो मत दे, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। थैंक यू सो मच जिमिन। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत डर लगा है। यदि मैं तुम लोगों को मुझे पता है ना कुछ नहीं होगा, मैं मॉम से बात करूँगी। यदि तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है तो मैं मॉम से बात करके मना कर दूँगी। मैं जंकुक से भी बात करूँगी, डोंट वरी। तुम्हारी जिमिन तुम्हारे साथ में है, प्लीज़ रो मत। और मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आई थी। ये जंकुक की डायरी है, बहुत मुश्किल से चुराई है, प्लीज़ एक बार इसे पढ़ लेना प्लीज़। कल तुम्हारी सर्जरी है, तुम्हें आज रात में इसे पढ़ लेना, फिर कल तुम मुझे बताना क्या तुम फिर भी चाहती हो कि तुम ये सर्जरी करना चाहती हो या नहीं। यदि तुम्हारी ना होगी तो मैं जंकुक को कह दूँगी, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। प्लीज़ ते, अपना ध्यान रखना। हेलो, मैं जंकुक बोल रहा हूँ। हाँ, जब भी कोई आएगी ये पढ़ेगा डायरी तो उसे मुझसे ज़्यादा मेरी ते दिखेगी, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे गुलाब बहुत पसंद है और मैं उसके लिए रोज एक गुलाब लेके आता हूँ। हमारे ब्रेकअप को आज 1 साल हो गए, मैं उसे बहुत याद करता हूँ। मॉम कह रही है कि मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, मुझे इलाज कराना चाहिए, लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि मैं ते के बिना नहीं रह सकता। बंद आँखों में ते के बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उसके बिना तो मुझे सांस भी नहीं आती। मैं ये सब कैसे बिताऊँ?
कोई बॉयफ्रेंड बन जाए, वो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रहे। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे भटकती रहे, मैं नहीं चाहता कि वो दुखी रहे। मैं बस उसे प्यार करना चाहता हूँ, हमेशा प्यार। यदि वो मुझे नहीं मिली तो मैं ये जिंदगी खत्म कर दूंगा, बट मैं किसी और का नहीं हो सकता। आज मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था, लेकिन फिर मेरी जी आंटी ने मुझे डिनर पे बुला लिया और मैंने सोचा कि बस एक बार इस हंसते हुए चेहरे के साथ मैं उनसे अलविदा ले लूं, फिर मुझे चिंता नहीं रहेगी। इस डायरी में जंगकुक की लाइफ नहीं बल्कि ते की पूरी लाइफ थी। हर वो मोमेंट जो जंगकुक और ते ने साथ में बिताए थे, ते की छोटी छोटी बातें, उसके बारे में हर कुछ, उसे क्या खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, वो कैसे मिले, उनकी कैसे मुलाकात हुई, फर्स्ट किस, फर्स्ट हग, बल्कि सब कुछ। और कैसे उन्होंने अपने साथ में जीवन बिताने का सोचा। ये सब कुछ पढ़ के ते को बहुत दुख होता है। उसको रियलाइज़ होता है कि जंगकुक उसे कितना प्यार करता था। फिर यहाँ पर सर्जरी होने का टाइम हो जाता है। यहाँ पे जिमिन ते से पूछती है, बट ते इस बार हाँ बोल देती है और ये सुन के जिमिन बहुत खुश होती है। ते आखिरी बार जंगकुक को गले लगाती है और उसे बोलती है, जंगकुक, यदि यदि मुझे कुछ याद में नहीं आया और मैं सब कुछ भूल भी गई, फिर भी मैं तुम्हें दोबारा चांस दूँगी, मैं तुमसे फिर से प्यार करूँगी। आई लव यू जंगकुक। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन। फिर उसके बाद में ते की सर्जरी होती है। ते की सर्जरी होने के बाद में 3 दिन बीत जाते हैं। एक्चुअली 3 दिन तक ते को आराम करने का था, इसलिए ते को बार बार बेहोशी की दवा दी जाती है जिससे वो उठे ना और उसके दिमाग को थोड़ा आराम मिल सके। 3 दिन के बाद में ते को होश आने था, लेकिन जंगकुक से तो कहाँ वेट होता है। वो चाहता था कि जल्दी से ते उठे और सब कुछ बताए, क्या उसे अभी भी जंगकुक याद है या नहीं है। लेकिन वो खुश था क्योंकि ते ने कहा था कि यदि जंगकुक उसे याद नहीं आएगा फिर भी वो जंगकुक को दोबारा मौका देगी, और ये देखकर वो बहुत हैप्पी था। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन। मारी तुम्हें होश आ गया? रुको, मैं अभी सबको बुलाता हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रुको, मैं अभी आता हूँ। ये इश्क बन पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है। देखो ना प्यार प्यार प्यार। वो अभी अभी तुमने क्या किया? तुमने मुझे किस किया? वो भी खुद तुम्हें मैं याद हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ याद आ गया है। सच में तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? सब बोलो ना, देख क्या तुम्हें याद हूँ मैं? मुझे सब कुछ याद आ गया जंगकुक, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। आई लव यू सच्ची। है तू मुझ में रवा, है तू यहाँ वहाँ, है तू मुझ में रवा, है तू यहाँ वहाँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। आई नो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट मैंने अपना 100% ट्राई किया है। वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। एक्चुअली मैंने अपना सेकंड चैनल और खोला है जिसका नाम है पर्पल स्टोरी लैंड, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ उसे जाके भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर भी मैं बहुत सारे वन शॉट देने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जाना। और आपको ये वन शॉट कैसा लगा, क्या आपको और भी थोड़ा सैड स्टोरी या टाइप के वन शॉट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। बाय बाय, लव यू। फिर मिलते हैं